नमस्कार प्रिय छात्रों। आज हम इस वीडियो में कृतार्जुनीय के प्रथम सर्ग का श्लोक संख्या 10 पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको पता है इसमें छंद कौन सा है? छंद तो वही है, वंशस्थी है। इसके जो शब्द है तो थोड़ा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि थोड़े श्लोक के शब्द थोड़े कठिन है। फिर भी यदि आप 2-3 बार वीडियो को सुनते हो और समझने का प्रयास करोगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो आइए एक बार उच्चारण करते हैं, उसके बाद आपको श्लोक समझाने का प्रयास किया जाएगा और कोशिश करो। तो आइए मेरे साथ उच्चारण कीजिए। सखी निव प्रीतियुजो जीविन समानमाना सुहृदश्च बन्धुभिः सन्ततं दर्शयते गतिस्मय कृताधिपत्यमेव साधु बन्धुता कृताधिपत्यमेव साधु बन्धुता। तो आइए इस प्रकार इसको एक बार देख लेते हैं। पहले एक एक शब्द आपके क्लियर करते हैं, उसके बाद में आपका इसका अन्वय से समझाएंगे। तो पहली लाइन का शब्द देखिए, सखी निव। तो इस श्लोक में इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए मैं इस वीडियो में आपको एक ही श्लोक बताऊंगा। तो सखी निव को खोल लीजिए, सखीन प्लस इव। सखीन जो शब्द है वो द्वितीय का बहुवचन है। तो सखीन शब्द द्वितीय के बहुवचन में आप जानते हो सखी शब्द है, द्वितीय का बहुवचन है। तो सखी का अर्थ क्या होता है सब जानते हो, मित्र होता है। तो सखीन एव का क्या अर्थ हो जाएगा? मित्रों के समान, मित्रों के समान। प्रीति युजा है, इसका भी संधि विच्छेद कीजिए एक बार। प्रीति युजा है, धन अनुजीवीन है, अर्थात विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि में फिर ओ हो गया है अतर और प्लुतात् प्लुते सूत्र से। उसके बाद प्रूफ होकर के अवग्रह चिन्ह ए नजर आ रहा है, तो संधि विच्छेद यहाँ ऐसे कीजिए। अनुजीविन है, आगे पीछे हो जाएगा, प्रीति युजा है। तो संधि विच्छेद क्या होगा? प्रीति युजा है, धन अनुजीविन है। प्रीति युज है जो ये शब्द है, प्रीति युज का मतलब समझ लीजिए आप कि प्रीति यानी प्रेम होता है, युज यानी उसको चाहने वाला, अर्थात प्रेम करने वाले। क्योंकि प्रीति युग शब्द था, युग एक वचन में बनता है प्रीति युग, उसका बहुवचन बन जाएगा प्रीति युग या प्रीति युग। ये प्रथमा का एक वचन है और फिर बढ़ जाएगा प्रीति युजो, प्रीति युजा है। इस प्रकार ये शब्द चलेगा, हलंत शब्द है। तो प्रीति युज है ये बहुवचन हो गया, और अनुजीविन है ये भी क्या हो जाएगा? ये भी बहुवचन ही है। अनुजीविन आपको पता है कहाँ बनेगा? जो इन्हीं प्रत्यांत शब्द है, जैसे दंडी शब्द था दंडिन, तो दंडी दंडिनव दंडित है। ऐसे क्या शब्द है इसमें?
अनुज्जीवन शब्द है मूल रूप से अनुजीवीन, अनुजीविन। अब उसका प्रथमा के वचन में बनेगा अनुजीवी, अनुजीविन, और बहुवचन में जाएगा अनुजीविन है, और ये द्वितीय के बहुवचन में भी बनता है। इस प्रकार अनुजीविन है। तो आपने जैसे गुणी शब्द है गुण, तो गुणिन शब्द है गुणी, गुणिन शब्द हो जाएगा तो गुणी, गुणिनव, गुणिन है। उसी प्रकार जीविन शब्द ले लो, अनुपसर्ग लगा हुआ है, जीवी, जीविनव, जीवी न है। इस प्रकार ये शब्द चलेगा। तो इसमें अनुजीविन का मतलब आप जानते हैं क्या होता है। अनुजीवी यानी सेवक होता है, तो सेवकों को, तो पहली लाइन कंप्लीट हो गई है। सखीन, सखीन इव मित्रों के समान, प्रीति जो है प्रेम करने वाले, अनुजीविन है सेवकों को, समान मानान। इसको जब आप खोल करके अच्छी तरह देखते हैं तो समान मानान, तो समान मान ये द्वितीय वचन में आ गया। समान रूप से आदर प्राप्त करने वालों को, सूरधश्च च और सूरद है मित्रों को, बंधु भी, बंधुओं के द्वारा, संबंधियों को समान समझने वाले, स वह कौन, यहाँ पे आपको पता है, वह दुर्योधन। संतता, संततम, अपनी उसकी जो संतति है उसको, या निरंतर, लगातार, दर्श्यते, दिखाता है, गत इसमय है। गत, गत यानी बीत गया, इसमय, इसमय अहंकार का पर्यायवाची शब्द है, तो गत इसमय है। गत यानी बीत गया, अहंकार जिसका बीत गया, अर्थात अहंकार से शून्य, अर्थात जिसमें कोई अब घमंड नहीं रहा, ऐसा। कृत अधिपत्यम इव, कृत कर लिया है, अधिपत्य फिर यह इव, अर्थात अधिपत्य को स्वीकार किए हुए के समान, साधु अच्छी तरह से, बंधुता, बंधुता को, अपने भाई बंधुओं को। अब इसका अन्वय कर लेते हैं, फिर ये समझ में आ जाएगा कि गत इसमय है। अब गत इसमय बताया था आपको कि अहंकार से शून्य, अर्थात जिसमें अब जरा सा भी घमंड नहीं बचा है, ऐसा सह वह दुर्योधन, अर्थात अहंकार रहित दुर्योधन। तो ये गत इसमय सह, सह का क्या है, विशेषण है। सह यानी वह कौन, वह दुर्योधन। वह कैसा हो गया है, गत इसमय है, अहंकार से रहित, अर्थात उसमें बिल्कुल भी दर्प नहीं है, घमंड नहीं है, पहले वाला घमंड उसमें आज नहीं है, ऐसा वह दुर्योधन। संततम, लगातार, निरंतर, प्रतिदिन, अनुजीविन है, अपने सेवकों को, प्रीतियुजः, प्रेम करने वाले, सखीन इव, मित्रों के समान, प्रेम करने वाले मित्रों के समान, शुरदः, और अपने मित्रों को, बंधु भी, अपने भाइयों के द्वारा, समान मानार, समान रूप से आदर मानने वालों को, च और, बंधुता, और अपने बंधुओं को, भाइयों को, कृत आधिपत्य एव, अधिकार स्वीकार किए हुए की तरह, साधु अच्छी प्रकार से, दर्श्यते दिखा रहा है, दिखाई देता है। भाव यह है
कि जो दुर्योधन है वह दुर्योधन का सेवक आदि जो भी है उसके सेवक है, उसके जो भाई बंधु है और जो प्रजा है उसके प्रति वह प्रेम पूर्वक व्यवहार कर रहा है। तो एक एक का व्यवहार इसमें बताया गया है। तो देखो कैसे करता है कि वह स्वयं भी क्या हो गया है, गर्व से रहित हो गया है, घमंड से दूर हो गया है, बिल्कुल भी वह घमंड नहीं कर रहा है। और ऐसा होता हुआ वह अपने सेवकों को अपने मित्रों की भांति व्यवहार करता है और अपने मित्रों को अपने भाइयों के समान व्यवहार करता है और अपने भाइयों को भली भांति इस प्रकार प्रदर्शित करता है जैसे कि वह कृत अधिपत्यम एव हो, अर्थात उन्होंने ही राज्य संभाल लिया हो और राज्य स्वीकार कर लिया हो। तो इस श्लोक में आपको 3 बातें नजर आई है कि जो दुर्योधन का जो व्यवहार है वो कैसा है, प्रेम पूर्वक व्यवहार है और वो किसके प्रति क्या व्यवहार कर रहा है, यह कवि भारवी के द्वारा इसमें बताया गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा। एक तो खुद का व्यवहार देख लीजिए उसका, तो खुद का व्यवहार क्या हो गया, अहंकार से रहित हो गया है। अब ऐसा वह व्यक्ति उसके जो अनुजीवी उसके जो सेवक है उनसे तो वह मित्रों के समान प्रेम पूर्वक व्यवहार कर रहा है और उसके जो मित्र है उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, बंधु भी समान मानान, अपने भाइयों के समान आदर दे रहा है। और उसके जो भाई है उनका उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, कृत अधिपत्यम, जैसे उन्होंने भाइयों ने उस राज्य को संभाल रखा है, इस प्रकार उनका व्यवहार इसमें बताया गया है। तो अब ये श्लोक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं आया हो तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, देख लीजिए एक बार और बता रहा हूँ आपको। सखी देव, मित्रों के समान, अनुजीविन जो सेवक है उनको तो अन्वय के सहित देख लीजिए। स अर्थात वह, इससे पहले गत इस पे ले लीजिए, गत इसमय अहंकार से रहित वह दुर्योधन। अनुजीविन है, सेवकों के प्रति संततम लगातार प्रीति युजय प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है। और सुहृदश्च, और अपने जो मित्र है, सुहृद है उसके जो मित्र है उनके बंधु भी भाइयों के द्वारा समान मानान आदर भाव करने वाले व्यवहार को, क्योंकि लास्ट में दर्शयति सबके साथ लग जाएगा, दर्शयति दिखाता है अर्थात करता है, गतिस्मय सह अहंकार रहित वह, अनुजीविन है प्रीति युजय सेवकों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार को दर्शयते दिखा रहा है, कैसे, सखी मित्रों के समान। फिर वापस वह दुर्योधन सुहृद है, अपने मित्रों को बंधु भी भाइयों के समान समान मानान दर्शयते समान व्यवहार को दिखा रहा है। और जो बंधुताम है उनके जो भाई है उनके साथ अच्छी तरह कृत अधिपत्यम एवं दर्शयते, आधिपत्य स्वीकार किए हुए के समान अपना व्यवहार दिखा रहा है। इस प्रकार ये श्लोक पूर्ण होता है। इसका भाव आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।